24 की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक बड़ा बदलाव किया है। बड़ा बदलाव ये कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हरियाणा के नायब सैनी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, इनसे जानते हैं कि संगठन के इस बदलाव का क्या फ़र्क वो देखते हैं। जी देखो, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव इस तरह का हमेशा रहा है। चाहे मुख्यमंत्री पहले रहे, मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी बने, प्रदेश अध्यक्ष पहले बने, और मैं कहता हूँ आज ओम प्रकाश धनखड़ जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिला है। और प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी पूर्व में सांसद, पूर्व में मंत्री रहे हैं। उनका सफ़र नीचे से ऊपर तक रहा। गरीब का बेटा एक प्रदेश अध्यक्ष बना है और संगठन से जुड़ा हुआ आदमी बना है। और ये जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कभी कुछ ही बन सकता है, कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं, कोई दायित्व दिया जा सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किसी को भी दायित्व, एक परिवार की पार्टी नहीं है और एक जाति की पार्टी नहीं है। ये 36 बरादरी की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली है। और मैं नायब सैनी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि प्रदेश में मनोहर की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दहन आज़ादी के बाद जिस तरह का हरियाणा में राज हुआ, आम व्यक्ति पढ़े लिखे को नौकरी नहीं, पढ़े लिखे को अधिकार नहीं मिला, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिली, पढ़े लिखे की सुरक्षा नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी थी। इन सारे हालातों को देख के पूरी हरियाणा के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और विश्वास किया है कि आज किसानों की आय देखिए पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। आज किसान सबसे ज़्यादा संपन्न हरियाणा में है, उद्योग सबसे ज़्यादा हरियाणा में है और भरोसा उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा हरियाणा में। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर हरियाणा में 24 बने। अच्छा, राजनीति के जानकार जो हैं इसे कुछ इस तरीके से लेते हैं नायब सैनी के अपॉइंटमेंट को कि ओबीसी वोट जो हैं उन्हें साधने की कहीं ना कहीं प्लानिंग है बीजेपी की, चूंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। नहीं, वोट में राजनीति में हर चीज़ देखी जाती है। राजनीति में बिल्कुल राजनीतिक पैमाना है, आज उसकी लॉयल्टी भी देखी जाती है, उसका समय भी देखा जाता है कहाँ से चला। और नायब सैनी पुराने साथी हैं और जिस तरह से आज हरियाणा में सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, बड़े परिवार के हैं, अपने सांसद रहे हैं, सब लोगों ने ओबीसी समाज से हैं। और मैं कहता हूं कि सब कुछ लोग देखते हैं, बोलते नहीं हैं, लोग देखते बहुत कुछ है। इसलिए देखते देखते में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्यों वो लोग देखते भी हैं और वो मन करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आने से वोट देंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयान आते हैं उन्हें आप किस तरीके से लेते हैं? कभी वो कहते हैं कि जाट उप मुख्यमंत्री होगा, कभी कहते हैं कि 4 समुदाय जो है उन 4 अलग अलग समुदायों से उप मुख्यमंत्री होगा, कभी कहते हैं कि जो डिप्टी सीएम है वो तो कम से कम जाट होगा ही होगा। ये बयान जब आते हैं राजनीतिक गलियारों में तो किस तरह देखते हैं इसे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बहुत पुराने राज्य के, कई बार सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और पुराना राजनीतिक ज्ञान रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर आज हालात एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने बयानों पर खुद फेल हैं। इस तरह की जातिगत की बात करना, ये ब्राह्मण बनेगा, ये ओबीसी बनेगा, जाट बनेगा या ओबीसी बनेगा, एससी बनेगा, इस तरह के बयान देना कि कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब हरियाणा में इतनी हालत ख़राब कभी हमने कल्पना नहीं थी। हरियाणा में कांग्रेस इस तरह जातिगत की राजनीति करेगी, ना नॉर्मल तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना इनकी आनी, ना डिप्टी सीएम बने। और बीजेपी ही किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, डिप्टी सीएम। ये तो बीजेपी की सरकार है, किसको मंत्री बना दे, किसको मुख्यमंत्री बना दे, किसको डिप्टी बना दे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी करा नहीं। जो हम करते हैं उसको गाते हैं। और मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भरोसा विश्वास है लोगों का, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। अच्छा, आपके 9 साल जब पूरे हुए तो 9 साल पूरा होने पर आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, मुख्यमंत्री साहब ने उपलब्धियां गिनाई, आप लगातार लोगों के बीच में जाकर उपलब्धियां गिना रहे हैं। कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं कि कर्जा कैसे बढ़ा, बेरोजगारी कैसे बढ़ी, ये तमाम सवाल कांग्रेस पूछ रही है। इन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस के मित्र जब पुराने जानकार हैं, इनने पहले कुएं खोद रखे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है कि कैसे कर्जा भी जब भी होता है, जो विकास होता है, कर्जा भी जो इन्हें दिया था उसका ब्याज बढ़ता है, वो भी इन्हीं का देन है। ये 9 साल बताए ना कौन से हैं? कर्जा भी जब विकास होते तो विकास कराते हैं, तुम्हारे जो पैसा लिया उसका ब्याज देते हैं।
तो इनके क्या है कि कांग्रेस के मित्रों पर कोई काम नहीं है, लोग इनकी बात सुनना नहीं चाहते। अब अगर हम बात करें तो 2024 में आप किस तरीके का माहौल हरियाणा में देख रहे हैं? हरियाणा में आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, किसान सब लोग कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, इसे देंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, मकान दुकान पे कब्जे नहीं होंगे, कहीं फिरौती नहीं होगी, कोई आदमी लूट मार नहीं होगी, थानों में नहीं होगी, किसान की ज़मीन नहीं लूटेगी, किसानों से रिकवरी नहीं करेंगे। इस तरह के लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहिए, इस तरह के लुटेरों की सरकार नहीं चाहिए, इसे 24 में वोट देंगे। एक अंतिम सवाल और अब बहुत चर्चाओं में रहा, आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई, उस पर तमाम तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट की गई। क्या था ये मामला, कौन सा लिंक था जिस पर आप क्लिक कर गए, या क्या पूरा मामला अगर आप बता पाएं? प्रशासन उस पर काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके बताएंगे। तो ये कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, चूंकि प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस के पिछले 10 सालों को भूली नहीं है कि किस तरह से उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं बढ़ती जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में गरीबों के विकास के लिए तमाम तरीके के काम किए हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।